अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने के ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई -3 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3। अब ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये भी x है और ये भी x है और दोनों x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? ये देखें, ये x समझ लें और इसे भी x समझ लें। जब x से मल्टीप्लाई होता है तो ये x स्क्वायर बन जाता है। तो सिमिलरली ये भी देखें, ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -3 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास -3। आप देख सकते हैं -3 और यहाँ पर दिया हुआ था +3, तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब सिमिलरली थर्ड पार्ट है, इसका देख लेते हैं। वो आयोटा की पावर जो है वो 10 है इज़ इक्वल टू -1। ये हम प्रूव करके उसके बताते हैं ये फॉल्स है या ट्रू है, उसने जो बताया हमें। अब आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 5 लिख सकता हूँ मैं। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10 बन जाएगी इसकी पावर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है वो होती है -1। -1 पुट कर दिया इसकी जगह। ऊपर पावर है हमारे पास 5। ऊपर मैंने आपको बताया अगर पावर जो हो ओड में हो और नीचे माइनस की वैल्यू हो तो आंसर माइनस में ही आता है। तो ये आप कंपेयर कर लें, ये भी -1 है उसने दिया हुआ है, ये भी -1 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। इसी तरह बेटा ये पार्ट हम 4 कर लेते हैं ट्राई। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज़ -1 प्लस 6 आयोटा। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम सोल्व करते हैं। अगर ये इसके इक्वल आता है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। -6 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1, ये हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब -6 आयोटा प्लस -1, ठीक है। अब उसने कॉन्जुगेट का कहा है कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स दिया हुआ है। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो उसका आपने करना क्या है, कॉन्जुगेट लेना है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ इस कम्प्लेक्स का तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट को आपको पता है कि जो साइन चेंज होता है वो आयोटा वाली यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये -1 सेम रहेगा। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। ये देखें 6 आयोटा प्लस का और ये -1 ये -1, तो ये हमारा जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसी तरह हम अब 6 पार्ट इसका देख लेते हैं। इफ़ a-1 माइनस इंटू बी प्लस 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 5 + 8 आयोटा। ये हम प्रूफ करेंगे, उसने ए और बी की वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम इसे सोल्व करते हैं। a-1 माइनस इंटू बी प्लस 3 इंटू आयोटा। तो ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू है बेटा 6 इंटू -1 माइनस बी की वैल्यू है -11 प्लस 3 इंटू आयोटा। तो करना क्या है, 6 में से जब हम माइनस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 बचता है माइनस। अब 11 माइनस का है और +3 है, तो ये हमारे पास बचेगा बेटा 8 माइनस का 8, ठीक है। और ये बाहर आयोटा खड़ा है आपके पास, तो मैं मज़ीद इसे लिख सकता हूँ 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 आयोटा। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास।
इसका थर्ड पार्ट मैंने लिया आपके लिए। इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन का जो साइन दिया होगा आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा आपने। तो जब बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी जिसके साथ आयोटा होता है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आयोटा बन जाएगा, और ये -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, और ये माइनस +9 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा। अब करना क्या है कि जो रियल पार्ट्स हैं वो रियल पार्ट्स के उसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -3 ये रियल पार्ट्स हैं और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं हमारे पास। -3 और -4 -7, और यहाँ से -5 आयोटा और -9 आयोटा, ये हमारे पास बन जाएंगे -14 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में भी यही कहा था कि एक्सप्रेस करना है आपने ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा, ये हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका पार्ट 3। इसी तरह मैं आपके लिए 4th पार्ट ट्राई कर देता हूँ इसका, जो कि है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 है, ये 6 आयोटा की पावर 19 और प्लस 4 आयोटा पावर 25। ये 6 है आपके पास। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। करना क्या है इसमें, ये आपको पावर्स में दिए हुए हैं, तो हमने सबसे पहले तो इसे अरेंज करना है। किस तरह पावर्स इसकी सेट करनी है हमने। इसको पावर 2 की फॉर्म में लेके आएंगे सबको। ये 6 आयोटा 3 है तो इसको 2 की फॉर्म में ले आए, तो ये आयोटा 2 और ये आयोटा अलग कर देंगे। जब ये देखें बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, वही पावर्स ऐड होंगी तो आयोटा की 3 बन जाएगा आपके पास। ये 3, ये अरेंज है आपके पास। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 8। ठीक है, -6 यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा 18 और एक आयोटा अलग कर देंगे, वही 19 बनेगा। प्लस 4 यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, बल्कि यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा 24 और एक आयोटा अलग कर देते हैं क्योंकि ये ओड है हमारे पास। इसी तरह 2 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर ये आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 8 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, और इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 18 बन जाएगा, और ये आयोटा ये बाहर लिख देंगे। प्लस आयोटा 24 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और ये 12 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, और ये आयोटा बाहर खड़ा है जो। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पता है कि -1 होती है, वो हम पुट कर देते हैं। ये -1 और ये आयोटा बाहर, ये आयोटा आपने याद रखना है। प्लस 3 इंटू -1 और इसकी पावर 8, 6 -1 और इसकी पावर 9 और ये आयोटा बाहर, प्लस 4 इंटू -1 और ये पावर है 12 और ये आयोटा। अब करना क्या है, सिंपली आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 को -1 के साथ तो -2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई -1 तो -6 आ जाएगा, और ये आयोटा बाहर खड़ा है तो -6 आयोटा। अब ऊपर पावर जो है वो इवन में है और नीचे -1 है तो आंसर इवन में आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, +3। इसी तरह अब ऊपर जो है वो ओड है पावर और नीचे माइनस है,
तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये अयोटा बाहर खड़ा है तो 6 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ इवन पावर है और नीचे -1 है तो आंसर इवन में आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, पॉजिटिव 4, और ये अयोटा बाहर है। तो करना क्या है कि आप रियल को रियल में ऐड कर दें, ये भी रियल है आपके पास, ये भी रियल है। ये देखें एक कैंसिल हो रही है, ये -6 अयोटा और ये +6 अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा, -2 और +3 कितना होगा, +1, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है 4 अयोटा, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो उसने बुक वाले ने कही है कि a+b अयोटा की फॉर्म ने हमने आंसर निकाला है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके भी 4th पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। 2 माइनस इंटू -4 स्क्वायर रूट, और इसी तरह ये भी आगे है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 2 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 4 और ये स्क्वायर रूट, इसी तरह 3 माइनस -1 और ये 4 और ये स्क्वायर रूट। ये मैंने क्यों लिखा बेटा ऐसे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि -1 स्क्वायर रूट इक्वल टू होता है अयोटा के, तो मैं इसे अयोटा की फॉर्म में लेकर आना चाहता हूँ। अभी हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले हमने ऐड या सब्ट्रैक्शन वाले किए, अब मल्टीप्लिकेशन वाले कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसकी ये फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस, तो मैं इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, -1 का अंडर रूट अलग कर देता हूँ और 4 का अलग कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ आएँ। 3 माइनस -1 इसका स्क्वायर रूट और ये 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देता हूँ। 2 माइनस इसकी जगह अयोटा लिख देंगे, ये माइनस, ये 4 जो अंडर रूट में अयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 3 माइनस 4 अंडर रूट और अयोटा बाहर। सिंपली आपने करना क्या है कि इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ, उसके बाद इसको इसके साथ, और फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें -4 अंडर रूट अयोटा के साथ, तो हमारे पास आएगा -2 × 4 और अयोटा बाहर। अब इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 × 4 अयोटा, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम है तो इसका हम स्क्वायर बना देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 × अयोटा और ये इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 6 वैल्यू सेम है, ये माइनस की है ये भी माइनस की है, तो माइनस का 5 × 4 अंडर रूट अयोटा आ जाएगा, और ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल होगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर, और तो यहाँ 4 बचेगा। अयोटा का स्क्वायर बनेगा तो वहाँ हम लिख सकते हैं -1 जब अयोटा का स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, 6 माइनस 5 × 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस ये 4, रियल वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। 6 में से जब हम -4 करेंगे तो 2 पॉजिटिव बचेगा, और ये 5 × 4 अयोटा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने निकालनी थी, a+b की फॉर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने फाइंड करनी थी। ये आपका आंसर है बेटा। इसका थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ आपको, जो कि है √5 -3 अयोटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करना है बेटा, एक फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, पहली रकम का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है, दूसरी रकम का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, उसके बाद फार्मूले वाला एक 2 होता है बेटा, ये 2 फार्मूले वाला, पहली रकम a और दूसरी रकम
बी। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जो कि हम आगे भी अप्लाई करते रहेंगे और इस पर भी अप्लाई होगा। क्या कहा, पहली रकम का स्क्वायर ले लेना है आपने, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर ले लेना है, उसके बाद एक फार्मूले वाला 2 होता है वो लगाना है, और फिर पहली रकम और दूसरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनली बनता क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इस पर अप्लाई करते हैं हम। इसी तरह लें आप पहली रकम का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी रकम का स्क्वायर 3 आयोटा इसका स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस है दरमियान में, तो यहाँ -2 फार्मूले वाला आएगा। तो ये मैंने आपको a प्लस बी का फार्मूला बताया था। अगर a माइनस बी का बताएं तो फार्मूला जो होगा, फार्मूले वाला जो 2 होगा उसके साथ जो साइंस होंगे वो चेंज होंगे। अगर प्लस का फार्मूला लगा रहे हैं तो +2 आएगा, अगर माइनस वाला फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं तो -2 आएगा। तो यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले वाला। आप ये पहली वैल्यू है हमारे पास √5 और दूसरी है 3 आयोटा। इसी तरह ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, प्लस इसका स्क्वायर लें 9 आयोटा का स्क्वायर बनता है, -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 × 5 और ये आयोटा बाहर। अब 5 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 6 × 5 आयोटा। तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस माइनस 9 6 × 5 आयोटा। तो ये पॉजिटिव 5 और ये नेगेटिव 9 है, तो इसमें से नेगेटिव 4 बचेगा, यानी -4 इंटू ये -6, और ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट जैसे कि दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिया हुआ है। कॉन्जुगेट में आपने सिंपली करना क्या है, उसकी जो इमेजनरी पार्ट है यानी -2 आयोटा है वो उसका साइन चेंज कर देना है आपने, वो +2 आयोटा हो जाएगा। बाकी आपने वैसे करना है जैसे हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया 2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, बाकी आपने सेम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, उसके भी आलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें से मैं आपके लिए पहले तो सेकंड पार्ट ट्राई कर रहा हूँ। 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा। पहले हमने क्वेश्चन किया ऐड या सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे। फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन वाला, उन 2 ब्रैकेट्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब क्वोशंट की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे। इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है। इन्हें सोल्व करना है बेटा, रैशनलाइज तरीका यूज़ करना है हमने। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है इसका, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। देखते हैं कैसे। 2 + 3 आयोटा ओवर 4 - आयोटा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है आपने, इसे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + आयोटा। इसे आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब क्या करना है, ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर ऊपर वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह। 4 + आयोटा ओवर 4 - आयोटा इंटू 4 + आयोटा। अब वही तरीका, इसको पहली रकम के साथ फिर दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा, और 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा स्क्वायर। आगे सिमिलरली इसको भी इसी तरह करना है आपने। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा, माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें -4 आयोटा, और माइनस आयोटा को पॉजिटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब क्या बनेगा, 8
ये इमेजनरी पार्ट ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा 14 आयोटा और प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 16, ये पॉजिटिव 4 आयोटा, ये नेगेटिव 4 आयोटा कैंसिल, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब 8 प्लस हमारे पास 14 आयोटा इंटू प्लस माइनस -3, ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1। तो 8 में से जब हम 3 को माइनस करते हैं तो 5 बचेगा, ये +14 आयोटा ओवर 17। तो हम इसे मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं बेटा 5/17, मतलब हम रियल पार्ट को अलग कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहे हैं, जो कि हमने a + b आयोटा की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका सिंपली आंसर है, इससे मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स भी सेम हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, उन्हें रैशनलाइज करना है, बहुत ही सिंपल है तरीका। अगर आपको कोई फिर भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा आपको ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास, मैं इसका आपके लिए थर्ड पार्ट ट्राई कर रहा हूँ। अब इसमें से आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि इस जी का यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद ये प्रोसेस आपने करना है, मतलब ऐड यानी एडिशन वाला प्रोसेस, उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि बटे में आयोटा है तो हम बटे से आयोटा ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे पहले रैशनलाइज करना है। तो इसे सोल्व करते हैं हम, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे आपने कॉन्जुगेट लेना है उसका, और उससे कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाली जो है यानी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखें, अब आगे क्या करना है, वही मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते आए हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। इस तरह नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई पॉजिटिव आयोटा, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 1 ये आयोटा और आयोटा 2 आयोटा बन जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की जब हम -1 पुट कर सकते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आयोटा माइनस के आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 1 और ये माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। 1 पर ये प्लस हो गया 2 आयोटा, और ये प्लस माइनस -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस, ये 1, ये पॉजिटिव 1 और ये नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जो बचता है हमारे पास वो है 2 आयोटा और नीचे बचेगा 2, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो आयोटा। इस आयोटा को बेटा हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा। 0 को ऐड करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ a + b आयोटा की फॉर्म बना रहे हैं। ये आपके पास a हो जाएगा और ये b आयोटा हो जाएगा, जो इसकी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो बुक वाले ने पूछे हैं हमसे, a, b, c और d, इसके आंसर्स निकाले हैं। हम एडिशन भी सीख चुके हैं और सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके हैं। तो ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। a पार्ट है z कॉन्जुगेट, यानी इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो इमेजरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट था, वो हमने इसका आंसर निकाल दिया। आगे है z + z कॉन्जुगेट।
z हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये आप लिख दें ज़ीरो प्लस आयोटा और प्लस का साइन है दरमियान में। अब z का कॉन्जुगेट ये हमने लिया हुआ है, ये देखें ज़ीरो माइनस आयोटा, तो हम इसे लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस आयोटा प्लस ज़ीरो माइनस आयोटा। ये पॉजिटिव आयोटा, ये नेगेटिव आयोटा कैंसिल, आंसर क्या आता है ज़ीरो, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट का आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। इसी तरह सी पार्ट है इसका z माइनस z कॉन्जुगेट, z है हमारे पास ज़ीरो प्लस आयोटा, दरमियान में माइनस है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह z कॉन्जुगेट मैंने लिया है ज़ीरो माइनस आयोटा, तो पुट कर दिया हमने, ये हम लिख सकते हैं मज़ीद इसे ज़ीरो प्लस आयोटा माइनस, ये माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ज़ीरो और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये ज़ीरो बल्कि आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा और आयोटा, एक आयोटा और ये दूसरा आयोटा कितना बन जाएंगे, टू आयोटा, तो आंसर बनता है हमारे पास z माइनस z कॉन्जुगेट का टू आयोटा। इसी तरह डी पार्ट भी यहीं कर देते हैं, वो है z मल्टीप्लाई z आयोटा, z है हमारे पास ज़ीरो प्लस आयोटा इनटू जो इसका कॉन्जुगेट लिया था वो है ज़ीरो माइनस आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है आंसर, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, और ज़ीरो को आयोटा से मल्टीप्लाई करें फिर भी ज़ीरो, आयोटा को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें फिर भी ज़ीरो, और जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, ये ज़ीरो ज़ीरो ये हम नहीं लिखेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये पुट कर दी हमने, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट का जो आंसर आता है वो 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 था, बाकी भी सेम है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, शो दैट, यानी ये तमाम जो 6 पार्ट्स हैं इन्हें हमने प्रूव करना है। ये बेटा आप देख सकते हैं कि हमने एडिशन भी पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी है, और कोशेंट वाले जो कोशेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस थे वो भी किए हैं हमने, मल्टीप्लिकेशन वाले भी किए हैं, तो ये सारे वैसे ही हैं। अगर आपको उन सब की समझ आ गई है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि z प्लस w इसका कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट लिया हुआ है, यानी इसका लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए आपके पास जब आप इसे सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ पहले पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। मैं इसके लिए आपका 5 पार्ट जो है वो ट्राई कर देता हूँ। 1/2 इंटू z प्लस z आयोटा इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, ये हमने प्रूव करना है बेटा। z हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये देखें, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले आपने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। z कॉन्जुगेट वो क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारा कॉन्जुगेट होगा। अब इसे मज़ीद सोल्व करें तो 1/2, क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, ये 1/2 और z की वैल्यू सिंपल हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस का साइन, और कॉन्जुगेट जो हमने लिया है वैल्यू का वो है 2 माइनस 3 आयोटा, सिंपल। ये प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 जो बचता है वो है ये 1/2 और ये मल्टीप्लाई 4, और ये बाहर है। आप जो प्रूव करना चाह रहे हैं z प्लस z कॉन्जुगेट, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है। तो हमारा जो प्रूव करना था वो कुछ ये था, देखिए आप स्टेटमेंट, उसने क्या पूछा था कि 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, ये 2 इज़ द रियल पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर, ये जो हम प्रूव कर रहे थे, शो कर रहे थे हम।
तो ये रियल पार्ट हमने प्रूव कर लिया, उसने भी रियल पार्ट ही पूछा था z का। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर हिंस 1/2 इंटू z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ये हमने प्रूव करना था बेटा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए इसका थर्ड पार्ट ट्राई करता हूँ, बाकी 2 भी जो है ना वो सेम होंगे। आप थर्ड पार्ट समझिए इसका। 3 + 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ये हमने क्वेश्चन करना है। इसमें उसने कहा कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई, रियल एक्स एंड वाई, इसमें से हमने एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी हैं। इसे सोल्व करते हैं। अब ये आपको एक होल क्वेश्चन वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है, इसको मैंने सोल्व करने के लिए एक फार्मूला बताया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, 2 फार्मूले वाला, पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इस पर अप्लाई करता हूँ मैं, तो कैसे ओपन होगा? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम है हमारे पास 3, दूसरी रकम है 4 आयोटा। इसी तरह -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, ये -2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये आपके पास जो इक्वल के दूसरी साइड पर खड़ा है। तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, वो आप डायरेक्ट पुट कर दें, और प्लस 2 × 3 ये होगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आयोटा, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ये 9 प्लस माइनस माइनस 16, ये हमारे पास बचा 24 आयोटा, ये -2x और ये प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब अगर -16 में से 9 पॉजिटिव को हम रिमूव करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7 बचेगा, ये प्लस, तो मैं इसको रीअरेंज यहीं पर कर लेता हूँ। ये एक तो आपके पास रियल नंबर ये -7 हो गया और दूसरा रियल नंबर ये खड़ा आपके पास, यानी कि ये है -2x। मैं अब इसे रीअरेंज कर रहा हूँ इसे, और उसके बाद पॉजिटिव है आपके पास 24 आयोटा और ये 2y आयोटा इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। मैंने क्या है कि रियल पार्ट्स जो हैं उनको अलग कर लिया है और जो इमेजनरी पार्ट्स हैं ये देखें जिनके साथ आयोटा है उनको अलग कर लिया है। अब करना क्या है कि जहाँ इक्वलिटी का साइन आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो होता क्या है कि उसके लेफ़्ट साइड का जो रियल पार्ट होता है, मतलब ये वाला, वो राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होता है। ये हम लिख सकते हैं, ये इक्वलिटी का साइन हमें बता रहा है। और जो लेफ़्ट साइड के इमेजनरी पार्ट होते हैं वो राइट साइड के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है। ये हम राइट कर सकते हैं। ये देखें x को लिख सकते हैं इसके इक्वल, ये देखें दोनों रियल पार्ट्स हैं, -7 -2x। इसी तरह यहाँ भी लिख सकता हूँ y आयोटा इज़ इक्वल टू, अगर इसमें से आप आयोटा को क्या है कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 24 प्लस 2y और ये आयोटा कैंसिल करने के लिए लिया मैंने। अब x को सोल्व करें, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, ये माइनस का 2x है तो लेफ़्ट साइड पर आकर पॉजिटिव 2x हो जाएगा और ये हमारे पास बचता है -7, ये प्लस 3x होगा और ये -7। x की वैल्यू फाइंड करें तो -7/3 यहाँ आकर
आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो लेफ़्ट और राइट से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे? आयोटा जो है जब राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहीं इसे कैंसिल कर देते हैं। y इज़ इक्वल टू हमारे पास जो है 24 + 2y। अब अगर मैं इसे रीराइट करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? आप 24 को जो है लेफ़्ट साइड पर ले आएँ, ये -24 हो जाएगा, और y जो है दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 24 इज़ इक्वल टू 2y में से y माइनस करें तो y बचेगा। तो y हमारे पास जो आंसर आया वो है -24, और x था -7/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। तो बेटा ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी थी, तो इसके जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको देखते हुए आप इनके जो पार्ट्स बाकी रह गए हैं आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है, कोई इसमें कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।